राजस्थान के नागौर जिले में बसा था छोटा सा गांव कुंभसर, जहां दिन सूरज की किरणों के साथ खेतों में और रातें चूल्हे की रोटियों के साथ कटती थी। यहाँ के ठाकुर देवीलाल का परिवार गांव में सबसे जाना पहचाना था। उनके 2 बेटे थे। सुरेंद्र की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम था भूरी देवी, सांवली लेकिन बेहद आकर्षक, चाल ढाल में राजस्थानी अदाएं और आंखों में रहस्य। विक्रम अविवाहित था पर जवान था, गांव की लड़कियों के दिलों की धड़कन। 2 भाभी देवर का रिश्ता जो धीरे धीरे बदलने लगा। सुरेंद्र मेहनती किसान था मगर भावनाओं का अक्खड़। भूरी देवी को कभी वो पूरी पत्नी की तरह नहीं अपनाता था। न कभी तारीफ, न कोई बात, न कोई प्रेम। वही विक्रम बात बात में भाभी की मदद करता, कभी बाल्टी उठाने में, कभी चूल्हे के लिए लकड़ी लाने में। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बन गई। वो नजरें, वो हंसी, वो छुप छुप कर देखना। एक दिन सब हदें टूट गई। सावन की एक रात जब बिजली गुल थी और बारिश धीमे धीमे गिर रही थी, भूरी अकेली थी। विक्रम आया और फिर वो रात कभी नहीं भूली गई। दोनों जानते थे, लेकिन विक्रम पहली बार किसी के इतना करीब आया था और भूरी उसे पहली बार किसी ने सच में चाहा था। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। खेतों में मिलने लगे, कुएं के पास, पेड़ों के पीछे। पूरा गांव अब कानाफूसी करने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा शक हुआ सुरेंद्र और जासूसी। एक दिन सुरेंद्र ने भूरी के मोबाइल में एक नंबर देखा, बिना नाम के लेकिन दिल के इमोजी के साथ। उसने उसी रात विक्रम का मोबाइल चेक किया और सब कुछ साफ हो गया। विक्रम और भूरी के बीच अश्लील चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और तस्वीरें थी। सुरेंद्र कुछ नहीं बोला। उसने बस अगले दिन विक्रम से कहा, अब तू खेतों से दूर ही रहना और हां, शहर जाकर नौकरी ढूंढ ले। विक्रम गुस्से में आग बबूला हो गया। वो भाभी से मिलने भी नहीं जा पाया। भूरी ने जब कारण पूछा, विक्रम ने सब बता दिया। भूरी बोली, अगर हमारे प्यार की कीमत खून से चुकानी पड़ी तो मैं भी तैयार हूं। भूरी ने विक्रम को उकसाया, तेरा भाई तुझे जलील करता रहेगा और मुझे कैद में रखेगा। वो कभी हमें नहीं जीने देगा। विक्रम बोला, तो कर दे उसका काम तमाम। भूरी ने सिर्फ सर झुका लिया। एक अंधेरी रात को सुरेंद्र खेत में पानी देखने गया था। पीछे से विक्रम आया, हाथ में लोहे का सरिया, और एक ही वार में उसका सिर फाड़ दिया। भूरी पहले से ही वहां खड़ी थी। उसने सुरेंद्र की सांसें गिनी और मुस्कुराई। अब कोई नहीं रहेगा हमारे बीच, उसने विक्रम के कान में कहा। भूरी ने गांव वालों को कहा, सुरेंद्र खेत गया था, लौटा ही नहीं। पुलिस को सूचना दी गई। 2 दिन तक खोजबीन चली। फिर सुरेंद्र की लाश खेत के पास एक कुएं से मिली। चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ। पोस्टमार्टम में बताया गया कि सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने भूरी और विक्रम से भी पूछताछ की, लेकिन दोनों ने कहा कि हम तो भाई भाभी हैं, कैसे सोच सकते हैं ऐसा। मामला ठंडा पड़ने लगा। लेकिन तभी एक चूक हो गई। एक गुप्त सीसीटीवी कैमरा जो खेत के कोने में बिजली विभाग ने लगाया था, उसमें एक धुंधली परछाई दिखी, विक्रम की। पुलिस ने फिर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने जब विक्रम को अलग ले जाकर सख्ती से पूछा, उसने सब उगल दिया। विक्रम ने कहा, भाई कभी समझा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ प्यार किया, वो हमें अलग करना चाहता था, इसलिए मैंने। भूरी ने भी मान लिया कि वो रिश्ता गलत था, पर जब दिल से हो तो सही गलत क्या मायने रखते हैं। कोर्ट ने दोनों को दोषी माना। विक्रम को आजीवन कारावास, भूरी को 15 साल की सजा हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए। गांव की फुसफुसाहट आज भी कुंभसर गांव में ठाकुर देवीलाल की हवेली वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं रात को वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। कुछ कहते हैं भूरी आज भी पछता रही है या फिर किसी और को फांसने की तैयारी में है। सीख, इश्क जब हद से गुजरता है तो अपराध बन जाता है और फिर उस इश्क का अंजाम सिर्फ मौत होता है, किसी की जिंदगी की या किसी के जमीर की।